अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ कासान ऑफिशियल। और गाइस, आज मैं रीडिंग लेके आया हूँ जेमिनाइज के लिए। और देखते हैं कि जेमिनाइज की ओवरऑल इस पूरे मंथ में क्या रहती है एनर्जी, उनके लव रिलेशन से रिलेटेड, उनके फाइनेंस से रिलेटेड और आप लोगों के कैरियर से रिलेटेड। तो मैं हर एक आप लोगों की लाइफ का जो पोर्शन होता है लाइक लव, कैरियर, फाइनेंस, सबके लिए एक एक सिंगल कार्ड पुल करूंगा और देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है, क्या है पॉसिबल सिचुएशन पूरे अक्टूबर के मंथ में। और फिर हम देखेंगे बॉटम में कि ऑल ओवर एनर्जी आप लोगों की अगेन क्या बन रही है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि जेमिनी का लव रिलेशनशिप अक्टूबर में कैसा रहने वाला है और क्या पॉसिबल सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी टैरो कार्ड्स की तरफ से। वेल लेट्स सी, देखते हैं क्या है पॉसिबल कंडीशंस और क्या है पॉसिबल गाइड टैरो डेक की तरफ से जेमिनाइज के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जेमिनाइज का लव लाइफ कैसा रहेगा इस अक्टूबर में। और लेट्स गो। टेन ऑफ वैंड्स। अच्छा, जेमिनाइज वालों, यार आई थिंक कि आप लोग अपनी इस लव रिलेशनशिप को लेके जो कि आप लोगों को लगता है कि आपका एक एम्पायर है, क्योंकि आप लोग इमोशनली काफ़ी सोचते हो और इमोशंस के साथ काम लेते हो। जहां आप लोगों के दो ब्रेन्स होते हैं और दो ब्रेन्स के साथ आप लोग काम लेते हो। जहां आप एक ब्रेन से मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में सोच रहे होते हो, वहीं आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में भी सोच रहे होते हो, विच इज़ गुड। बहुत कम स्टार्स में कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैं जेमिनी हूँ तो मैं उसकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि यही सच है। सो वेल, देखा जाए, बैक टू द पॉइंट, ओवरऑल एनर्जी इस मंथ में लव रिलेशंस को आप लोग काफ़ी गार्डेड नज़र आ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इनसिक्योर फील कर रहे हो, बट हाँ, कर रहे हो। आप लोगों ने एक जो अपनी जो मोहब्बत और इश्क का जो एक अंपायर, जो एक सल्तनत खड़ी की है, उसको लेके आप लोग काफ़ी गार्डेड फील कर रहे हो। लाइक कि मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग अपने लव एम्पायर को लेके काफ़ी कॉन्शियस हो और उसकी रखवाली के लिए उसको खुद से गार्ड कर रहे हो। और इस पूरे मंथ में आप अपने लव रिलेशन को लेके और आप अपनी लव लाइफ को लेके इसी तरीके से जो सा है रिएक्ट भी करोगे और इसी तरीके से आप लोगों का लाइक बिहेवियर भी रहेगा। सो वेल, दैट इज़ गुड। अच्छा है यार, अपने रिलेशनशिप्स को, अपने लव लाइफ को अगर अच्छा चल रहा है, अगर आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो या आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो फिर आई थिंक इतना तो एफर्ट लेना बनता है यार कि आप अपने एम्पायर को कम से कम गार्ड करो। सॉरी माय बैड, आज फंबल कर रहा हूँ मैं फिर से। और अपने आप को, अपने पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप को आप गार्ड करते रहो, क्योंकि आजकल का ज़माना भाई बहुत ख़राब है। लोग बस लोगों के रिलेशनशिप्स ख़राब करवाने के लिए ही आते हैं ज़िंदगी में। कोई किसी को खुश नहीं देख सकता, लेकिन जो अच्छे हैं उनके लिए भी दुआएं और जो बुरे लोग हैं उनके लिए ज़्यादा दुआएं भाई, क्योंकि हर इंसान में खामियां होती हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बट जो अच्छे हैं उनको भी हदायत मिले और जो बुरे हैं उनको भी अल्लाह ताला हदायत दे, तो सबका भला और सबकी खैर। अब चलते हैं जी फाइनेंस की तरफ और देखते हैं कि जेमिनाइज के फाइनेंस अक्टूबर के मंथ में क्या कह रहे हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशन बन रही है अक्टूबर के मंथ में फाइनेंस से रिलेटेड जेमिनाइज की। लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या है पॉसिबल सिचुएशन फाइनेंस को लेके जेमिनी की। क्या है पॉसिबल सिचुएशन जेमिनाइज की इस अक्टूबर के मंथ में। लेट्स सी, थ्री ऑफ बैंड्स। ओके, दिस इज़ अ फायर एनर्जी। मे बी आपके फाइनेंस में जुड़े हैं कुछ फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस ऑल ओवर आप लोगों की रीडिंग में बहुत नज़र आ रही है। लाइक कि आपका लव रिलेशनशिप में भी फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस थी। फायर एनर्जी इट्स ऑल अबाउट लाइक कि अगर हम स्टार्स की बात करें तो सेजिटेरियस, लियो, एरीज, इनका आपके बर्थ चार्ट में होना या आपके किसी भी स्पेसिफिक मंथ में उस एलिमेंट का ज़्यादा जौन सा है इन्वॉल्व होना, तो वो कहीं ना कहीं अक्टूबर के मंथ में ऑल ओवर फायर एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा है। जब भी फायर एनर्जी आपकी लाइफ में या आपके बर्थ चार्ट में एंटर करती है, आपके किसी भी एक स्पेसिफिक मंथ में एंटर करती है, तो ऑटोमेटिकली आप एक्टिव हो जाते हो। फायर एलिमेंट इट्स ऑल अबाउट पैशन, इट्स ऑल अबाउट हल्की हल्की पेन। और आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, चाहे वो लव है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, कैरियर है, वट एवर, पेन के बगैर कुछ नहीं मिलता, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। बैठे बैठे खाने को खीर, बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो लकी हैं इतने जिनको मिलती है, बट उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं लाइफ के। नेचर आपको कभी भी फ्री में कुछ नहीं देती।
तो बैक टू द पॉइंट, फाइनेंस से रिलेटेड आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा वेट और सब्र से काम लेना चाहिए। इस अक्टूबर के मंथ में आप लोग अच्छी मेहनत कर रहे हो अपने, आप में भी कुछ जेमिनाइज कोई सेकंड अर्निंग ऑप्शन भी देख रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ भाई, जो साफ सीधी बात है, खुली बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने वाली बात है। और अच्छा कर रहे हो, थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा सब्र रखो। आई थिंक वो जेमिनाइज जिनके अंदर थोड़ा सा सब्र का कमी है, उनके लिए मेरा यही मशवरा है कि फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा सा सब्र रखो और सब्र शुक्र से ही काम लो। और सबसे बेहतर जो ज़िंदगी होती है वो तवक्कल की ज़िंदगी है। तो तवक्कल रखो सिर्फ खुदा पे, सिर्फ ऊपर वाले पे। बेशक उससे ज़्यादा रहीम व करीम कोई नहीं है, और उससे ज़्यादा आपको जौन सा है रिप्लाई या आप लोगों को जो रिटर्न है खुदा से बेहतर, उससे बेहतर कोई ज़ात नहीं दे सकती। तो वेल ये है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। मेहनत करते रहो, लगे रहो, थोड़े से सब्र से काम लो, इंशाल्लाह आपके फाइनेंस बेहतर होंगे। लेकिन अक्टूबर का जितना भी मंथ है वो सिर्फ आप लोगों का, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत करने में लगेगा। कंसिस्टेंसी के साथ काम करो, सब्र का मुजाहिरा करो, तो फॉर श्योर आने वाले टाइम और आने वाला साल आप लोगों के लिए अच्छा होगा। वेल चलते हैं आप लोगों के कैरियर की तरफ, देखते हैं कि कैरियर अक्टूबर के मंथ में क्या कह रहा है आप लोगों का। लेट्स सी जेमिनी का कैरियर क्या कहता है अक्टूबर के मंथ में। लेट्स सी अक्टूबर के मंथ में जेमिनी इसका कैरियर क्या कहता है। वेल गाइस, द टावर खतरनाक कार्ड है भाई, थोड़ा सा करीब कर देता हूँ। टावर कार्ड हमेशा तब आता है आपकी लाइफ में जब कुछ ख़त्म होने वाला हो, या जब कुछ ख़त्म हो रहा हो, या यूँ कह लें कि जब कोई आपका कुछ ख़त्म कर रहा हो या आप खुद से कुछ ख़त्म कर रहे हो। तो आई थिंक कि ज़्यादातर जेमिनाइज अपनी फील्ड चेंज कर रहे हैं, या अपनी ही फील्ड में मज़ीद उसको एक्सप्लोर करके उसकी कोई अलग से कोई रूट में, कोई अलग से किसी और जॉनरा में जौन सा है बेसिकली फॉल करने वाले हैं। तो इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों का एक कैरियर ख़त्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक बहुत सारे कैरियर्स और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग इकट्ठा लेके चलना चाह रहे हो जेमिनाइज। आप लोगों में ये कैपेबिलिटी होती है। और सेकंड जो स्टार है वो विर्गो है, जिसमें कैपेबिलिटी होती है, जो कि मल्टीटास्कर होते हैं, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करने वाले लोग होते हैं। तो जेमिनाइज इसको एज अ पॉजिटिव रीडिंग लो, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव रीडिंग है। क्योंकि जब कुछ ख़त्म होता है हमेशा तभी कुछ नया शुरू होता है। यही कुदरत का असूल है, यही दुनिया का असूल है, और यही ज़िंदगी का असूल है। इट्स कॉल्ड अ साइकिल ऑफ लाइफ। तो आई थिंक कि कैरियर में आप लोगों का कुछ ख़त्म होगा और कुछ नया शुरू होगा। और ओवरऑल एनर्जी में काफ़ी सैड और काफ़ी नम नज़र आ रहे हो, द मून। सो खैर मायूसी नज़र आ रही है थोड़ी सी। तो ओवरऑल जो एनर्जी है जो अक्टूबर पे आप लोगों के ऊपर हावी रहेगी, वो है थोड़ी सी सैडनेस, थोड़ी सी मायूसी। आप लोग फिर से खामोश होते हुए नज़र आ रहे हो, आप लोग साइलेंट मोड पे जाते नज़र आ रहे हो, विच इज़ नॉट बैड। आई थिंक अगर हम इसको पॉजिटिव लें, देखो यार बहुत से लोग ये ना कहें मेरी रीडिंग्स को देख के कि मैं कुछ नेगेटिव नहीं बताता, मैं हमेशा पॉजिटिव बताता हूँ, हमेशा पॉजिटिव गाइड करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोच और हमेशा मोटिवेट करता हूँ। तो यार देखो हम लोग इंसान हैं, हम लोग बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जो सा उदास हो जाते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो लाइफ तो भाई लग गए, लसन लग गए लाइफ के। तो हमेशा अगर आप लोग खामोश हो रहे हो, मायूस मत हो। दिस इज़ लाइफ, और हमें अच्छा और बुरा फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, आप लोगों की रीडिंग में एक चीज़ बहुत क्लियर है, और वो ये है कि आप लोग साइलेंट हो। और अब आप लोग अगर जब भी आप लोग खामोश होते हो ना, तो बहुत से लोग गूंजते हैं, बहुत से जो खाली बर्तन हैं वो खड़खड़ाते हैं। तो आई थिंक सो कि इसी तरीके से चलते रहो। लेकिन कसान की तरफ से एक सिंगल सजेशन ये है कि मायूस मत होना यार, खामोश हो जाओ, वो बेहतर है, क्योंकि खामोशी भी इबादत है। तो आई थिंक कि आप लोगों को प्रेयर्स करनी चाहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली हील करना चाहिए, अपने आप को कहीं ना कहीं आप लोग जिस भी मज़हब से, जिस भी फ़िके से, या जिस भी किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, क्योंकि ये मेरी रीडिंग्स सबके लिए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक ख़ास कम्युनिटी या किसी एक ख़ास रिलीजन से को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ या गाइड कर रहा हूँ। मैं ह्यूमैनिटी को ही प्रमोट करता हूँ हमेशा, और इंसानियत मेरे लिए हमेशा सबसे पहले है। कोई इंसान अच्छा है बुरा है, हर एक से प्यार करो, हर एक को दुआ दो, और कोशिश करो कि माफ़ करना सीखो। तो खैर बात कहीं और ना निकल जाए, हम अपने पॉइंट पे रहते हैं। जेमिनाइज, द थिंग इज़ कि आप लोग खुद को
बैलेंस कर रहे हो इसलिए खामोश हो, और दोबारा आप लोगों की कुछ एक ऐसी साइड एक्टिव हो रही है जो कि आप लोगों के लिए, खुद के लिए अच्छा है, और आई थिंक आपके इर्द-गिर्द वाले लोगों के लिए भी अच्छा है। तो ख़ैर दिस इज़ इट। ये थी और काफ़ी डीप रीडिंग थी जेमिनाई वालों तुम लोगों की। तो ये थी रीडिंग जेमिनाइज़ की। तो जिनको लगता है कि ये स्टोरी उनकी है और जिनसे रेज़ोनेट करती है, वो मेरी रीडिंग्स को और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं, मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम को भी। मेरा इंस्टाग्राम भी kassan.official के नाम से ही है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और थंब को प्रेस करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे और मेरी इसी तरीके से मज़े-मज़े की वीडियोज़ आती रहेंगी। तो गाइज़ इसी के साथ कसान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।